नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे लागत की अवधारणा भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे लागत का अर्थ एवं लागतों का वर्गीकरण। एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादक साधनों का प्रयोग आगतों यानी इनपुट्स के रूप में करना पड़ता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, वेतन, कच्चा माल इत्यादि। कोई भी विवेकशील उत्पादक वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। प्रत्येक फर्म अपने लाभों को अधिकतम एवं लागतों को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें लागत की अवधारणा को विस्तृत रूप में से समझना होगा। प्रायः बोलचाल की भाषा में उत्पादन लागत से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से होता है जिनको एक उत्पादक किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग आने वाले विभिन्न साधनों को उसके उत्पादन में सहयोग देने के बदले में पुरस्कार के रूप में देता है। इस प्रकार सामान्य बोलचाल की भाषा में वस्तु की लागत में उत्पादक द्वारा अन्य व्यक्तियों को किए गए भुगतानों को ही सम्मिलित किया जाता है तथा उन साधनों या वस्तुओं को जिनको वह अपने पास से दे देता है उनका पुरस्कार या पारिश्रमिक उस वस्तु की उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं किया जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में वस्तु की उत्पादन लागत के अंतर्गत केवल अन्य व्यक्तियों को किए गए भुगतान ही नहीं रहते, बल्कि उत्पादक द्वारा स्वयं दिए गए उपादानों का पुरस्कार और वस्तु का मूल्य तथा उसका स्वयं अपना लाभ भी सम्मिलित रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम है। उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्यमी भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चे माल को संगठित करता है। लागत को एक वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के सामानों को खरीदने या किराए पर लेने में एक फर्म अथवा उत्पादक द्वारा किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, लागत कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों इनपुट्स पर जो कुछ भी व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। लागतों को वर्गीकृत निम्न प्रकार से किया जा सकता है: सामाजिक लागत सोशल कॉस्ट व निजी लागत प्राइवेट कॉस्ट, मौद्रिक लागत मॉनेटरी कॉस्ट, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत डायरेक्ट कॉस्ट व अप्रत्यक्ष लागत इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी प्रकार लेखे के आधार पर लागतों को मुख्यतः दो स्वरूपों में बांटा जाता है। पहला व्यक्त या स्पष्ट लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा अव्यक्त या अस्पष्ट लागत इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी प्रकार समय तत्व के आधार पर भी लागतों को दो स्वरूपों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अल्पकालीन लागत शॉर्ट रन कॉस्ट, नंबर 2 दीर्घकालीन लागत लॉन्ग रन कॉस्ट। सामाजिक लागतें सोशल कॉस्ट। कुछ ऐसी भी लागतें हैं जो फर्म के उत्पादन कार्य के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन सामान्यतः ये न तो व्यावसायिक गणना के अंतर्गत आती हैं और न ही ऐसी लागत फर्म द्वारा चुकाई जाती है। ऐसी लागतें समाज द्वारा चुकाई जाती हैं। इसमें वे सभी त्याग व कष्ट शामिल किए जाते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करता है, जैसे प्रदूषण, धूल, धुएं तथा शोरगुल से स्वास्थ्य हानि। इसी प्रकार उद्यम अथवा विकास परियोजनाओं के कारण जो असुविधा आम जनता को वहन करनी पड़ती है, वे भी इसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार से ये सभी सामाजिक लागतों का रूप होते हैं। इनका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है।
निजी लागतें, प्राइवेट कॉस्ट्स। निजी लागतें एक उत्पादक या फर्म द्वारा एक वस्तु या सेवा के उत्पादन पर किया गया व्यय है। इन लागतों को फर्मों को प्रत्यक्ष रूप से अपनी उत्पाद क्रिया के कारण उठाना पड़ता है। मौद्रिक लागतें, मॉनेटरी कॉस्ट्स। एक फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नगद रूप में व्यय करती है, वे मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रतिफलों का नगद भुगतान शामिल किया जाता है, जैसे भूमि का प्रतिफल लगान या किराया, पूंजी का प्रतिफल ब्याज, श्रम का प्रतिफल मजदूरी, प्रबंध का प्रतिफल वेतन तथा उद्यमी का प्रतिफल लाभ शामिल होता है। अवसर लागतें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। इसे वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। यह प्राय दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लागू होती है। हम जानते हैं कि उत्पादन का एक साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लाया जा सकता है। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए जितनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी होगी, उतनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है। यही उसकी अवसर लागत कहलाएगी। उदाहरण के लिए, एक मजदूर को 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के रूप में भुगतान किया जा रहा है। यदि उसे अन्यत्र उसी कार्य के लिए 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल सकती है, तो उसे उसी कार्य में बनाए रखने के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस प्रकार उसकी अवसर लागत 100 रुपये हुई। वास्तविक लागतें, एक्चुअल कॉस्ट्स। किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादक द्वारा जो पीड़ा, कष्ट, त्याग या कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, उन सभी के योग को वास्तविक लागत कहते हैं। वास्तविक लागत ज्ञात करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। व्यक्त लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वे लागतें होती हैं जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं, जैसे कच्चे माल पर व्यय, ब्याज की अदायगी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि। इन्हें स्पष्ट लागतें भी कहते हैं। अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जो लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती हैं, जैसे उद्यमी के स्वयं के श्रम का मूल्य, स्वयं की पूंजी, फर्नीचर, गाड़ी इत्यादि का मूल्य। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।